क्लास 10th में आपका फिर से स्वागत है। आर एस अग्रवाल क्लास 10th एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 65। याद रखिएगा आपका जो क्वेश्चन 65, 66 और 67 है, ये तीनों एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर हम 65 आज सीख लेते हैं तो 66 और 67 आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन क्या है कि जो ऊपर में है न्यूमरेटर में है वो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसके न्यूमरेटर में, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा रिवर्स है। रिवर्स है तो क्या हम 3x - 1 अपॉन में 2x + 3 को अगर हम यहाँ पे y मान लेते हैं तो क्या अगर इसको हम चेंज करते हैं, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, 2x + 3 अपॉन में 3x - 1, तो क्या इसके नीचे भी तो 1 है ना, इसको रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन y हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? गुड। बस यही हमको यहाँ पे लेट करना है। अगर ये आपको क्वेश्चन में रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस वाले को y माने, इस वाले को 1 अपॉन y माने। अब वैल्यू पुट करते हैं। 3 यहाँ इस पूरे को y माने, इस वाले को 1 अपॉन y माने हैं, इक्वल टू में 5। अब सॉल्व करेंगे। 3y 2 अपॉन y इक्वल टू में 5। एलसीएम लेंगे 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 y होगा, 3y² - 2 इक्वल टू में 5y। ये y उधर गया तो लेके चलते हैं। 3y² - 2 इक्वल टू में डिवाइड वाला उधर गया तो भैया इनटू में। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3y² प्लस वाला इधर आया तो माइनस में 5y इक्वल टू या फिर -2 इक्वल टू में 0। क्या आपका अब कुछ समझ में आ रहा है? अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर देंगे। 3 और 2 का गुना करेंगे 6 आएगा। फर्स्ट वाले को नहीं छेड़ना है और भैया लास्ट वाले को भी नहीं छेड़ना है। 6 आया, इस 6 से क्या 5 आ सकता है और क्या गुना करने पे 6 आ सकता है? तो क्या तोड़े इस मिडिल को, क्या तोड़े जो हमारा 5 ही बने। इसको करेंगे तो 2 और 3 होगा। क्या इसको लिख सकते हैं 3y माइनस में 2y। इस दोनों में कॉमन क्या, तो 3y कॉमन है, यहाँ पे y बचेगा माइनस कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे कॉमन क्या है तो -2 कॉमन है। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाले का साइन चेंज होता है, इसीलिए हमारा ये गलत जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि भैया ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है तो गलत है, माइनस माइनस लेने से नहीं बन रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या गलत हुआ। इस दोनों को गुना करेंगे -3y इंटू में -2y इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस, ये 6y² आएगा। ठीक, इस दोनों को गुना करेंगे तो 3y² इंटू में -2 इक्वल टू में -6y² आ रहा है। ये दोनों सेम नहीं है तो गलत है भैया। बहुत अच्छा, तो क्या करेंगे, 5 है ना, एक कम और एक ज़्यादा का अप्लाई करते हैं। -2 इक्वल टू में 0, 5 लाना है तो क्या करेंगे, तो क्या हम ये लिख सकते हैं -6y प्लस में y। अब इस दोनों में कॉमन लेते हैं तो 3y कॉमन, यहाँ पे y बचा, y -2, यहाँ पे कॉमन क्या, कुछ नहीं तो 1 कॉमन। भैया देखिए हमारा 2 और 3 ले रहे थे तो गलत हो रहा था। कहाँ गलत हो रहा है ये समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन मिला जहाँ पे गलत हुआ। गलत हुआ तो हम लोग सीख गए। इस दोनों में y -2 कॉमन, यहाँ पे 3y + 1 कॉमन इक्वल टू 0। एक बार y -2 को रखेंगे 0 और एक बार 3y प्लस में 1 रखेंगे 0। तो यहाँ पे y इक्वल टू में 2 और 3y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1/3। ओके, ये y का वैल्यू आना है। x वेरिएबल है, x चल रहा है तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। y इक्वल टू क्या, तो y इक्वल टू 3x - 1 अपॉन में 2x प्लस में 3 2, और यहाँ पे y, तो y पुट कर देंगे। जो y यहाँ पे आया क्या है भैया, 3x - 1 2x + 3 इक्वल टू में -1/3। यहाँ से x निकालना है, इस दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्रॉस कीजिए। 3x - 1 इक्वल टू, इस दोनों क्रॉस 4x + 6 सॉल्व करेंगे।
3x को इधर करेंगे तो भैया 4x माइनस 3x, 1 को भी इधर करेंगे तो माइनस, इसको एक तरफ लेके आते हैं, देखिए माइनस को लेके आएंगे तो 3x माइनस 4x इक्वल टू में इधर 6 है, ये गया तो प्लस में 7, यहाँ पे चला माइनस x इक्वल टू में 7, ये माइनस उधर गया तो भैया x इक्वल टू माइनस 7। समझ में आया? एक वैल्यू आया, एक वैल्यू आप निकाल लीजिए। ओके, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।